हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शंस। तो फ्रेंड्स, पेंशन स्कीम 2025 और 50 की उम्र में भी मिलेगी पेंशन। जानिए क्या है पूरा नियम, पूरी जानकारी के साथ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपके लिए खास वीडियो है। आपको बताते चलें कि पेंशन स्कीम 2025 अब 50 की उम्र में भी मिलेगी पेंशन। सरकार का नया नियम जाने और पेंशन स्कीम 2025 के बारे में चर्चा जो है हाल ही दिनों में बहुत जोर पर है। भारत सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करना। इस वीडियो के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 50 की उम्र में भी पेंशन मिलना संभव है। तो पेंशन स्कीम 2025 के तहत ईपीएस 95 में पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में 1,000 काफी है अधिक। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस भी शुरू की गई है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक संरक्षित पेंशन की योजना प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। तो आपको बताते चलें कि अब पूरी तरह से जो है सरकार ने पेंशन योजनाओं को मुख्य पहलू है ईपीएस 95 पेंशन योजना। ईपीएस 95 पेंशन योजना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा संचालित होती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा और वेतन के आधार पर पेंशन मिलती है। हाल ही में इस योजना में पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो वर्तमान में 1,000 से काफी अधिक है। और यह बदलाव पेंशनरों के लिए जीवन यापन को आसान बनाने के लिए किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए शुरू की गई है, जो कि उन्होंने एक संरक्षित पेंशन योजना प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक वेतन 50% पेंशन मिलेगा। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में शामिल है और उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प देती है। पेंशन योजना के लाभ, ईपीएस 95 के लाभ, न्यूनतम पेंशन राशि जो ईपीएस 95 में पेंशन की न्यूनतम राशि 7,500 हो सकती है, जो वर्तमान में भी 1,000 रुपया काफी अधिक है। पेंशन भुगतान पेंशन किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त की जा सकती है, जिससे पेंशनरों की सुविधा होती है। पारिवारिक लाभ पेंशन, मृत्यु पर परिवार की आर्थिक सहायता मिलती है। यूपीएस के लाभ, असुरक्षित पेंशन यूपीएस में कर्मचारी उनकी सेवाओं को अंतिम 12 महीने का औसत बेसिक वेतन 50% पेंशन मिलता है। पारिवारिक पेंशन, पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को 60% पेंशन मिलती है। लमसम पेमेंट, सेवानिवृत्ति पर एक लमसम पेमेंट भी मिलता है, जो अंतिम वेतन के आधार पर होता है। तो आपको बताते चले कि पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता और मापदंड क्या है। तो ईपीएस 95 के लिए पात्रता, सेवा की अवधि कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। पेंशन योग्य आयु 58 वर्ष की आयु पर पूर्ण पेंशन मिलती है, जबकि 50% वर्ष पर कम पेंशन मिल सकती है। विकलांग लाभ, गंभीर विकलांगता की स्थिति में भी पेंशन मिलती है। तो आपको बताते चलें कि यूपीएस के लिए पात्रता क्या है। सेवा की अवधि कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। पेंशन योग्य आयु, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। स्वच्छ सेवानिवृत्ति जो 25 वर्ष की सेवा के बाद स्वच्छ सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी मिलती है। पेंशन योजना का भविष्य में पेंशन योजना और भी सुधार की संभावना है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जैसे तकनीकी को शामिल करने से पेंशन भुगतान प्रक्रिया और भी सुविधाजनक हो सकती है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को और अधिक राज्य द्वारा अपनाया जा रहा है, अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ मिले। क्या 50 की उम्र में पेंशन मिल सकती है। वर्तमान में ईपीएस 95 में पेंशन की पूरी राशि पर 58 वर्ष की आयु पर मिलती थी, लेकिन अब 50 वर्ष की आयु पर कम पेंशन मिल सकती है। यह कम पेंशन की राशि होती है और पूर्ण पेंशन से कम होती है। यूपीएस में भी पेंशन सेवानिवृत्ति बाद मिलती है, जो आमतौर पर 60 वर्ष की आयु पर होती है। इसलिए 50 की उम्र में पूर्ण पेंशन मिलना संभव नहीं है, लेकिन कम पेंशन या अन्य विकल्पों का लाभ उठाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि पेंशन स्कीम 2025 के तहत ईपीएस 95 और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ईपीएस दोनों ही कर्मचारी को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। हालांकि 50 की उम्र में पूर्ण पेंशन मिलना संभव नहीं है, लेकिन कम पेंशन या विकल्प का लाभ उठाया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ।